नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इसे अपने ग्राफ पेपर में बना लेना और फिर कार्बन की सहायता से हमें अपने कपड़े पर ट्रेस कर लेना। तो चलिए इसकी शुरुआत करती हूँ। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल है, बस हमें डायगोनल जाना है। तो देखिए अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, इस वाले पॉइंट में आएंगे तो यानी कि हमें यहाँ पे राइट में नीडल को डालना और लेफ़्ट में निकाल लेना है। तो बस इसी तरह के हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ से हमें यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बस हमें नीडल को निकालना है। अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, देखिए इस तरह से ये ऊपर जा रहा है। तो बस यहाँ भी इसी तरह से देखिए लेफ़्ट में नीडल को डालेंगे, राइट में निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो बस हमें यहाँ पे डाउन में डालना और अप में नीडल को निकाल लेना। फिर हम यहाँ से आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हमें यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से राइट में डालेंगे और लेफ़्ट में निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। अप एंड डाउन का ध्यान रखना है। फिर हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से अप में नीडल को डालेंगे और डाउन में इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। तो बस इसी तरह से जो मेरा पहला स्टेप है हमें यहाँ तक बना लेना। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे पहला स्टेप कर लिया। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको उसी तरह से डायगोनल जाना है और यहाँ पे अप टू डाउन। अब हम यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी पॉइंट में जहाँ पे मेरा पहले से थ्रेड है यहाँ पे हमें नीडल को लेफ़्ट में डालना और राइट में इस तरह से निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब मेरा नीडल का डायरेक्शन हर जगह सेकंड स्टेप में लेफ़्ट टू राइट होगा। तो लेफ़्ट में नीडल को डालना और राइट में इस तरह से निकाल लेना। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे, देखिए इस तरह से। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो हम यहाँ पे आएंगे तो इसी तरह से देखिए लेफ़्ट टू राइट नीडल को निकालेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से आपको ये दूसरा स्टेप करना है, बहुत ईजी है। अभी हम ऊपर से नीचे आए, अभी हमें नीचे से ऊपर जाना है, यानी डाउन टू अप। तो बस इसी तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा स्टेप कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये दूसरा स्टेप कंप्लीट है। तो हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर हमें जहाँ पे स्टार्ट किया तो वहाँ पे ठीक हमें नीडल को इस तरह से थ्रेड के नीचे से और यहाँ पे डाउन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये पहला और दूसरा स्टेप बनकर तैयार है। मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेप जो है थ्रेड के जो 6 स्टैंड आते हैं, मैंने यहाँ पे 3 धागा यूज किया। लेकिन जब हम यहाँ पे तीसरा और चौथा स्टेप करेंगे तो हमें जो इसके पूरे 6 स्टैंड होते हैं हमें उसका इस्तेमाल करता है। तो चलिए हम नीडल में अपने 6 धागे को लगा लेते हैं, फिर इसका फिलिंग स्टार्ट करते हैं। कि मैंने इस तरह से अपने नीडल में 6 धागे लगा लिए। मैंने यहाँ पे सेम कलर का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो दूसरे कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें ये जो क्रॉस है हमें पहले वाले डायमंड के क्रॉस में निकाल लेना है। और अब हमें यहाँ से यहाँ आना, हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। फिर से हमें स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना। बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग नॉर्मल फिलिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। सेमी सर्कल बनाना है, देखिए इस तरह से मेरा एक सेमी सर्कल बना। इस क्रॉस के बीच से हम नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो बस इसी तरह से बस हमें अपना थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है। एक बार बड़े वाले क्रॉस में, फिर स्मॉल वाले क्रॉस में। हमें ध्यान रखना कि हमें धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है। तो और पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर से हमें इसी तरह से
तो बस इसी तरह से हमें जो भी तीसरा स्टेप है हमें इस तरह से कर लेना है। बहुत सिंपल है। एक बार बड़े वाले क्रॉस से, फिर छोटे वाले क्रॉस से। तो यहाँ से यहाँ, और फिर हमें इस तरह से इस क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। धागे को लूज रखना है, फिर हमें यहाँ से आना है। फिलिंग में एक ही चीज़ का याद रखना है, हमें एक डायमंड से दूसरे डायमंड में इस तरह क्रॉस के थ्रू ही जाएंगे, और क्रॉस पे जो डाउन का थ्रेड है उसे हमें उठाना, ऑल्टरनेट करना। देखिए, एक बार नीचे से तो फिर ऊपर से, फिर यहाँ पे ऊपर नीचे, ऑल्टरनेट हमेशा होना चाहिए। अब देखिए, लगभग मेरा थर्ड स्टेप कंप्लीट ही है। अब हम यहाँ पे फोर्थ स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो सेम फोर्थ स्टेप में हमें यही करना है। बस हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। अभी पहले क्रॉस के बीच से निकाला, पहला वाला थ्रेड उठाया, फिर नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, क्रॉस से निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी सेम इसी तरीके से देखिए, क्रॉस के बीच से निकालें। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, डायमंड में 4 थ्रेड हो गया। तो जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो आपको पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है उसे नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ क्रॉस में हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस यहाँ भी हर क्रॉस के बीच से आपको नीडल को एक एक करके निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ, फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, और फिर यहाँ भी सेम इसी तरीके से जैसे हमने इसे किया था, लास्ट का डायमंड किया था, उसी तरह से हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेना है। और जब 4 धागा हो जाए तो इस तरह से अप एंड डाउन, पहले डाउन फिर अप फिर डाउन, हमें नीडल को कर लेना है। तो देखिए, यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें डाउन अप डाउन कर लेना है, और ध्यान से हमें धागे को थोड़ा सा लूज रखना है। बस बहुत सिंपल है। हर क्रॉस के बीच से निकालिए, जब भी 4 धागा हो जाए तो अप एंड डाउन। तो बस हमें इसी तरह से अपना ये चौथा स्टेप भी कंप्लीट कर लेना है। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे कि इसी तरह से मैंने चौथा स्टेप कर लिया। अब हम लास्ट वाले डायमंड में आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकाल लेंगे। तो आप इसे जितना लंबा करना आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए, अब हमें यहाँ आना है, और हर क्रॉस के बीच से निकालेंगे, पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर हमें यहाँ भी इसी तरह से इस क्रॉस के बीच से निकालना है, और फिर इस तरह से हमें पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें उठा लेना है, और ठीक यहाँ पे हमें नीडल को डाउन कर लेना है। तो आप जैसे देख रहे हैं कि अभी ये लाइनिंग है, तो इसमें मैं हैंड वर्क करना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने दूसरे कलर का थ्रेड लगा लिया। तो देखिए, मेरा यहाँ पे चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने दूसरे कलर का धागा अपने नीडल पे लगा लिया। आप चाहे तो सेम कलर से भी बना सकते हैं। तो अब देखिए, हमें करना क्या है। ये जो लाइनिंग दिख रहा है, सिर्फ इस लाइनिंग में हमें कसूती वर्क करना है। तो देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे नीडल को निकालेंगे, जस्ट इस तरह से, जहाँ पे मेरा ये पहले से थ्रेड है, यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को निकालना है, और यहाँ पे इस पॉइंट में हमें नीडल को डालना है। बहुत सिंपल है। और फिर इस तरह से हमें इस वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट है, हमें यहाँ पे नीडल को एकदम कॉर्नर में इस तरह से निकालना है। और ध्यान रखना है कि हमें इस थ्रेड को एकदम स्ट्रेट रखना है। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर हमें यहाँ से अपने नीडल को निकालना है, और फिर हमें यहाँ पे इस तरह से इस कॉर्नर में नीडल को डाल देना है। फिर दूसरे वाले कॉर्नर में हम नीडल को निकालेंगे, और फिर इस कॉर्नर में हमें नीडल को डालना है। बस लाइन बाय लाइन हमें इसी तरह से करते जाना है।
इसे जितने फिनिशिंग से हम करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। एकदम स्ट्रेट लाइन में हमें नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकालना है और यहाँ पे इस तरह से डाउन कर देना है। बहुत ज़्यादा हमें थ्रेड को टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज रखना है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे। एकदम स्ट्रेट लाइन हमें बनाते जाना है। इससे क्या होता है, ये खूबसूरत भी लगेगा और जो मेरा ये कार्बन का जो मार्क है वो भी छुप जाएगा। आप सेम कलर से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरा कलर लिया ताकि ये अच्छा भी लगे और आपको अच्छे से पता, एकदम आपको ये जो लाइन है यहाँ पे नीडल को निकालना है और यहाँ पे इस तरह से डाउन करना है। तो बस इसी तरह से सबसे पहले हमें यहाँ से इसी तरह से हम कर लेंगे। मैं इस तरह से पूरा यहाँ तक कर लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये लाइन पे यहाँ पे निकालना जहाँ पे मैंने जो ये अनकम्प्लीट है। तो बस इसी तरह से अब यहाँ इस पॉइंट में निकालेंगे और हमें इस पॉइंट में नीडल को डाल देना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे हम नीडल को डाल देंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है इस वाले पॉइंट में। बस ध्यान रखना है कि मेरा ये थ्रेड जो वो एकदम स्ट्रेट हो, यानी नीडल को हमें जिस पॉइंट में निकालेंगे सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को एकदम स्ट्रेट डालना ताकि वो दिखने में खूबसूरत लगे। तो देखिए इस तरह से सेम उसी पॉइंट में हमें नीडल को डालना जहाँ पे पहले से येलो निकाले थे। अब इसी तरह से अब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को निकालना जहाँ पहले से येलो है और फिर यहाँ पे इस पॉइंट में हमें नीडल को डाउन करना है। तो देखिए है ना बहुत सिंपल सा, और आप देख ही सकते हैं ये जैसे जैसे बन रहा वैसे वैसे और भी खूबसूरत लग रहा है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो अब हमें इस पॉइंट में नीडल को निकालना है और बस जहाँ पे मेरा ये थ्रेड है बस इसी पॉइंट में हमें नीडल को निकालेंगे और इस पॉइंट में हमें नीडल को इस तरह से डाउन करना है। तो बस इसी तरह से एक और राउंड हम बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से दोनों साइड से कर लिया। अब आप देखिए सेंटर में जो ये स्क्वायर बना है, हम चाहे तो इसी तरह से इसे भी कर लेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं और इसे नहीं भी कर सकते। लेकिन अगर इसे कर लेंगे तो ये जो मेरा बीच में लाइनिंग दिख रहा है वो छूट जाएगा। तो बस हमें यहाँ से यहाँ, तो बस इस तरह से देखिए ये स्क्वायर बनाना। तो पहले हम यहाँ से यहाँ आएंगे, नीडल को निकालेंगे, फिर हमें यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पे जहाँ पे ये सेम इस पॉइंट में हमें नीडल को निकाल देना है। और निकालने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पे नीडल को डालेंगे और फिर यहाँ से हमें निकालते हुए नीडल को इस पॉइंट पे डाल लेना जहाँ पे मेरा ये येलो थ्रेड है। तो देखिए इस तरह से एक स्क्वायर बन गया। तो बस इसी तरह से हमें इसे भी एक एक करके हमें ये जो सेंटर का पार्ट है इसे बना ले। थोड़ा सा नीडल से हमें इस तरह से स्क्वायर को निकाल लेंगे। तो देखिए एक तो ये खूबसूरत भी लग रहा है। अब दूसरा जो ये मेरा लाइनिंग दिख रहा था कार्बन का वो भी छुप गया। तो देखिए दोनों काम हो गया और ये कितना खूबसूरत लग रहा है, कसूती विथ सिंधी। तो इस तरह से बस हमें स्क्वायर स्क्वायर हर जगह बना लेना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको नीडल को एकदम सेम पॉइंट में डालना है ताकि ये जितना फिनिशिंग के साथ करेंगे ये उतना खूबसूरत लगेगा। सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को निकालना है। बस यहाँ से यहाँ, तो बस इसी तरह से हमें इस सेंटर के पार्ट को बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से हर स्क्वायर में बना लिया और आप देख ही सकते हैं ये कितना
खूबसूरत लग रहा है। आप सेम कलर से करेंगे तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो आज मैंने आपको सिंधी विद कसूती बताया है। देखिए 2 स्टिच को मिलाने के बाद किसी भी डिज़ाइन की खूबसूरती कितनी बढ़ जाती है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।